नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कूलॉम के नियम। लोग इसे कूलम्ब के नियम, कूलम्ब्स लॉज भी कहते हैं। कूलम्ब के नियम हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि कूलम्ब का नियम है क्या, किस चीज के लिए ये नियम काम करता है। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। कूलम्ब ने एक नियम दिया था, जो नियम था दो आवेश। अब चूंकि आवेश को हम लोग समझते हैं, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। दो आवेश ले लेते हैं। अब दो आवेश है तो दोनों का अलग अलग नामकरण भी कर देते हैं। इसको मान लेते हैं पहला आवेश यानी Q1, इसको बोल देते हैं दूसरा आवेश यानी कि Q2। अब इनके बीच में कुछ न कुछ तो दूरी भी होगा, उस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी है अभी फिलहाल यहाँ से यहाँ तक R दूरी पर है। हम लोगों ने क्या किया है, अभी R दूरी पर दो बिंदु आवेश को रख दिया है। कहाँ पे? ये सब के सब सिस्टम अभी हवा में है, फिलहाल अभी हवा में रख रहे हैं। हवा की जगह भी किसी स्थान पर हो सकता है। तो अब इसी दोनों आवेश के बीच में हम लोगों को तो पता है, यदि दोनों आवेश समान हुआ तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत हुआ तो आकर्षण बल लगेगा। यानी कि दोनों आवेश के बीच में बल लगेगा। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब उसी बल का मान ज्ञात करने के लिए, उसी बल के बारे में पता करने के लिए कूलम्ब ने एक नियम दिया था, जो कि हम लोग कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। भाषा के रूप में यदि लिखना हो तो लिख सकते हैं कि दो बिंदु आवेश। अच्छा, ये आवेश तो हम लोगों ने समझ लिया, लेकिन ये बिंदु आवेश क्या? तो बिंदु आवेश का हम लोग बिंदु का हम समझते हैं, बहुत ही छोटा सा बिंदु, यानी कि बहुत ही छोटे से आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों प्रकार के बल हो सकते हैं, का मान किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, पहले ये समझते हैं। का मान आवेशों के परिमाण, कौन सा आवेश जिनके बीच में बल लग रहा है उन्हीं आवेशों के परिमाण, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी में भी हम लोगों ने देखा था R दूरी रखा था। और उनके माध्यम, माध्यम मतलब कि दोनों आवेश Q1 Q2 को हम लोगों ने हवा में रख दिया था। अच्छा, हवा की जगह हम लोग उन दोनों आवेश को उठा करके पानी के अंदर डाल सकते हैं, किसी धातु के बीचों बीच अंदर में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से माध्यम भी उसका चेंज हो सकता है। तो माध्यम पर भी निर्भर करता है क्या चीज? दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल। फिर से पढ़ना, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण, उनके बीच की दूरी और उनके बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि तीन चीज पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इस बल का मान सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा एक्सपेरिमेंट करके किसने बतलाया था? कूलम्ब ने ज्ञात किया था, बतलाया था। इसीलिए इसे कूलम्ब का नियम कहा जाता है। यदि लॉन्ग में आ जाता है 5 नंबर में लिखने के लिए, तो आपको पहले भाषा लिख करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब कूलम्ब के नियम के अनुसार, यानी कि उन्होंने कहा क्या था, एग्जैक्टली उन्होंने क्या नियम दिया था वो नीचे लिखा हुआ। ये वाली पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ से यहाँ तक समझते क्या लिखा हुआ है। हवा या निर्वात में, यदि ये हवा में है या निर्वात में, फिलहाल हम लोग हवा या निर्वात की बात कर रहे हैं। R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ तक तो हम लोगों ने कंडीशन समझ लिया है। ये फिलहाल हवा में है या निर्वात भी, हवा निर्वात लगभग बराबर ही होता है। हवा या निर्वात में दो आवेश है Q1 Q2, जिसके बीच की दूरी R है। वही बोल रहा है कि हवा या निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट यहाँ से इंपोर्टेंट बात है। का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, क्या बोला? दो आवेश जो था हमारे पास Q1 Q2 था ना, दोनों आवेश के परिमाण यानी दोनों आवेश के गुणनफल यानी कि Q1 Q2 का समानुपाती, यानी ये समानुपाती हो गया F मतलब बल किसका? Q1 Q2 का। दोनों के वर्ग का व्युत्क्रमानुपात, यहाँ दोनों के बीच की दूरी, ये चीज छूट गया थोड़ा सा। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो बातें बोला, क्या बोला? पहला, अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेकिन फिर भी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम लोग एक डायग्राम खींच लेंगे। मान लेते हैं कि दो आवेश हमारे पास Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी हम लोगों ने मान रखा है कितना? R। इनके बीच की दूरी R हम लोगों ने मान लिया है। अब ये बोल रहा है कि दोनों आवेश के बीच में लगने वाला जो बल होगा, यानी कि F
एफ का मान जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल, यानी कि एफ जो है दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों आवेश है, इनके गुणनफल का समानुपाती होगा। और क्या बोला, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि ये जो बल है दोनों आवेश के गुणनफल का सीधा समानुपाती, और दोनों आवेश के बीच की दूरी यानी r के स्क्वायर का, स्क्वायर यानी कि वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है ओरिजिनल नियम कूलम का, यही बतलाया था, जो कि आपको समीकरण 1 में दिख रहा होगा, समीकरण 2 में दिख रहा होगा। अच्छा, अब यदि हम लोग इन दोनों समीकरण को मिला देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का आता है। दोनों समीकरण को मिलाने पर f समानुपाती Q1 Q2 और नीचे में r स्क्वायर। और ये जब हम लोग समानुपाती चिन्ह को हटा देंगे, चलो हम लोग फिर से रफ कर लेते हैं, हम लोग फिर से अपना एक रफ कर लेते हैं। जब ये दोनों समीकरण को मिला देंगे तो हमारे पास बनेगा Q1 Q2 ऊपर में है, नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। अब जब हम लोग इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा नियम के अनुसार, नियमानुसार। तो ले लिया, बाकी जैसा वैसा ही रहेगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलम के नियम का सूत्र, यहाँ तक आप लोग ला सकते हैं। अब लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये जो k है, ये k क्या है, k क्या है, स्थिरांक है, k है स्थिरांक, जिसका मान कूलम ने बतलाया था। कितना, इसका मान बतलाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। ये चीज हुआ हमारा एप्सिलॉन, नीचे यदि एक जीरो लगा दे तो ये एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का ये मान है। और जब हम लोग इन सब का मान रख करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 गुना 10 के पावर 9 इसका मान होता है। अच्छा, यदि के की जगह पर फिट कर दे तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा, रख के देखते हैं। के की जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो एफ बराबर क्या होता है, यहां से देखना है के इंटू के की जगह पर क्या रख देंगे, ये वाली मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, इंटू में जो बचा हुआ Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। ये कूलम के नियम का सूत्र है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये नीचे दिख रहा होगा। ये हमारा कूलम के नियम का फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसको एक बार फिर से देख लेना और स्क्रीनशॉट कर लेना। हालांकि इस चीज का पीडीएफ आपको अभी तुरंत वीडियो देखने की जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, लिंक होगा, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी हम लोगों ने देखा था, इसका मान होता है कितना, 9 गुना 10 के पावर 9। हम लोगों ने देखा था ये चीज भी, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसमें हम लोग 4 को तो समझते हैं, क्या है 1/4, इसको तो हम लोग समझते हैं। पाई, इसका भी मान हम लोगों को पता है 22/7 या 3.14। लेकिन ये एक नया चीज एप्सिलॉन नॉट, तो ध्यान से समझना। इसका नाम है हवा या निर्वात, चूंकि दोनों की बराबरी होती है, लगभग समान होते हैं। हवा निर्वात की पराविद्युतता, हवा निर्वात की क्या है, पराविद्युतता या विद्युतशीलता भी इसको कहते हैं, पराविद्युतता या विद्युतशीलता। और इसका भी मान होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ 8.85 गुना 10 की पावर -12, और मात्रक इसका जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। इसका मात्रक में निकालना हम लोग सीखेंगे आगे के वीडियो में। फिलहाल अभी ये देखा हम लोगों ने कि इन टोटल, इस टोटल का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9। ये ऑब्जेक्टिव में देता है ऐसा क्वेश्चन। और सिर्फ यदि इस एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो इसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। ठीक है, दोनों का मात्रक भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि हम लोगों को समझ में आ गई होगी। तो फाइनली हम लोग एक बार और लिखने की कोशिश करते खुद से। कूलम का नियम क्या हो जाएगा फाइनली, K इंटू Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर, ये हो जाएगा। और K का मान हम लोगों ने एक लंबा सा चीज देखा था, उसको यदि रख दे तो कैसा दिखेगा, F बराबर K की जगह पर रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलम के नियम का प्रूविंग। ये फॉर्मूला हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे। इसको नोट कर लेना है, पीडीएफ लेकर के जरूर रिवीजन कर लेना है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अगला अब हमारे पास क्वेश्चन है, वेट नहीं करना, अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर मिल जाए तुरंत अभी। यदि दोनों आवेशों को हवा के बदले, अभी ध्यान दिया होगा जब हम लोग Q1 Q2 को r दूरी पर रखा था हम लोगों ने, तो ये बोला था कि अभी ये दोनों आवेश हवा में, यानी कि इन दोनों आवेशों का माध्यम क्या था, हवा। अब यदि इसको हवा के बदले किसी और माध्यम में उठा करके रख देगा तो क्या होगा, समझते हैं।
ये सवाल हमारे पास, यदि दोनों आवेशों को हवा के बदले किसी और माध्यम का परावैद्युता दिया हुआ है एप्सिलॉन में रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कूलम्ब के नियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिखते थे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट है क्या, हवा या निर्वात की परावैद्युता। चूंकि अभी आवेश को हवा में तो रखेंगे नहीं, हवा के बदले किसी और माध्यम एप्सिलॉन में रखेंगे, तो वो जो हवा या निर्वात की परावैद्युता थी एप्सिलॉन नॉट, उसके जगह पर ये आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ, बाकी चीजें सेम रह जाएंगी, बाकी चीजें सेम रह जाएंगी। बस हो गया हमारा आंसर, हमारा आंसर कंप्लीट है। क्या हो गया, 1/4 पाई सिर्फ एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अच्छा, इस एप्सिलॉन का मान भी अब हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब हम लोग चूंकि पढ़ करके रखे आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किस आपेक्षिक परावैद्युता का मान होता है किसी माध्यम की परावैद्युता और हवा या निर्वात की परावैद्युता। चाहिए कि हम लोगों को ये वाली चीजें चाहिए, तो इसको इधर भेज देते हैं, तो इसलिए इसका मान एप्सिलॉन का मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R इधर ऑलरेडी है, इधर आके गुना हो गया तो हो गया एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एप्सिलॉन का ये मान हम लोग जानते हैं, कहां से, इसके डिफिनेशन से, परिभाषा से, सूत्र से। तो इसका मतलब वो जो एप्सिलॉन था उसके जगह पर ये चीज हम लोग रख भी सकते हैं, तो रख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखना फिर से लिख लेते हैं, नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग एक क्लियर रूप से बड़ा से लिख लेते हैं। F बराबर फिर क्या हो जाएगा 1/4 पाई, यहाँ पर जो एप्सिलॉन था उसके जगह पर अब हम लोग क्या रख देंगे, ये वाली चीजें एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट, और बाकी जो चीज जैसे वैसे ही रहने देंगे Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यानी कि ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये हमारी दूसरी चीजें थी। ये चीज क्या था, जब हवा या निर्वात की जगह पर किसी माध्यम में रख देंगे दोनों आवेश को, फिर क्या होगा कूलम्ब का नियम। उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस करना है वो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग उस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। और बहुत ही जल्द आ रही है अगली क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।